नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है शरीर के अंदर। जिस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है, दो ही सिस्टम होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम। ब्लड सिस्टम में हार्ट पंप करता है और लिम्फेटिक सिस्टम में कोई किसी प्रकार का कोई पंप नहीं होता है, अपने आप फ्लो होता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सरल इंदौर से मैं जनरल फिजिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट, स्किन एंड एलर्जी विशेषज्ञ के पेशेंट में देखता हूं। तो आज एक सवाल बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोज़ व्यायाम करते हो तो आपकी सडन आप जो स्ट्रेंथ व्यायाम करते हो तो आपकी मसल्स जब टॉर्न हो जाती है तब मसल्स में सूजन क्यों आ जाती है? जो मसल्स में सूजन आ जाती है वो एक लिम्फेटिक सिस्टम उसको सुधारता है। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से लिम्फेटिक सिस्टम का रोल रहता है। हालांकि वो जो टॉर्न जो है वो प्रोटीन से ही ठीक होता है, पर लिम्फेटिक सिस्टम का भी उसमें काफ़ी रोल होता है। आपने देखा होगा कि अगले दिन मांसपेशियाँ, जैसे हम हैवी व्यायाम करके आ रहे हैं तो अगले दिन मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय बाद 12 से 24 घंटे के बीच में वो दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो मांसपेशियां जल्दी थकती हैं, फिर ठीक होने में इसमें वक्त भी लगता है। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर की मसल्स को ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सीधे इसका कोई रोल नहीं है मरम्मत में रोल अन्य सिस्टम का रोल रहता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प करता है। और इसमें जो इस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है और इन्फेक्शन होता है और टॉक्सिन को निकालकर ये हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। हीलिंग प्रोसेस के लिए एनवायरनमेंट पैदा करता है। हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स तो होती हैं जो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को करती हैं। उनके साथ साथ एक और सिस्टम होता है जिसको लिम्फ सिस्टम कहते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम इसको कहा जाता है। और इसमें ये शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन को बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये जो है टिश्यू के सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होता है उसको ये निकालता है और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और चोट लगने के बाद हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। लेकिन स्वयं यह मसल्स फाइबर्स नहीं बनाता है और न ही मसल रिपेयर का काम करता है। मसल्स रिपेयर का काम सैटेलाइट सेल्स और प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ हार्मोन्स करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का एक हिडन सुपर पावर है जो टॉक्सिन को निकालता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मसल पेन और हील पेन जो बाद में जो हील होता है, अब हम समझते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल फाइबर में मस्कुलर जो टीयर जो हो जाता है आ जाते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लिम्फ सिस्टम इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हीलिंग को फास्ट करता है और हीलिंग को मसल्स को रिकवरी बहुत फास्ट देता है। इस प्रोसेस में एक चीज होती है, ये शरीर के टॉर्न फाइबर्स को रिपेयर के लिए इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और यानी सूजन आ जाती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और बास्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको ये निकालता। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड और साइटोकाइनिन जो प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये हम इनको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बोलते हैं। एक्सरसाइज के बाद होने वाला दर्द, ये इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम इन्हीं बेस्ट प्रोडक्ट को, लैक्टिक एसिड को, साइटोकाइनिन को, डेड सेल को और एक्स्ट्रा फ्लूइड को शरीर से उस जगह से जहाँ सूजन है उस जगह से बाहर निकालता है। इस प्रकार ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होने लगता है और पेन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जितना ये फास्ट वर्क करता है उतना फास्ट ये ठीक हो जाता है, मतलब वो ठीक होने लगता है। ये यंगर लोगों में जल्दी ठीक होता है क्योंकि उनमें लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उनमें वो बहुत ही मूवमेंट करते हैं। जबकि ओल्ड पीपल्स जो 60+ है वो मूवमेंट अधिक नहीं करते हैं, न वॉकिंग करते हैं, मतलब जो घर में रहता है वो चेयर एक्सरसाइज भी नहीं करता होगा, तो इन लोगों में डिले हो सकता है। तो इसके अब हम समझते हैं लिम्फ क्या है।
लिम्फ एक पारदर्शी तरल पदार्थ है जो सेल्स के बीच में जमा होता है। अतिरिक्त फ्लूइड और इसमें प्रोटीन होता है और वास्ट मटेरियल को ये वापस रक्त में पहुंचाता है। हर दिन 2 से 4 लीटर तक इसमें फ्लूइड लिम्फ में होता है, ये संभालता है सिस्टम, लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और यह किस किस से मिलके बना होता है ये मैं बताता हूँ। एक तो ये लिम्फ वेसल्स होते हैं और लिम्फ नोड होते हैं, टॉन्सिल होते हैं, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, बोन मैरो होता है। ये सभी मिलकर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि लिम्फ फ्लो धीमा हो जाए तो हमारी जो सूजन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इसमें शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, हैवीनेस आ जाती है, थकान होने लगती है तथा इन्फ्लेमेशन को खतरा और बढ़ जाता है और स्लो रिकवरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और लिम्फ, जिसको हम लिम्फ एडीमा कहते हैं, वो बढ़ जाता है। लिम्फ सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं, ये हम लिम्फेटिक सिस्टम को कैसे एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगला स्टेप बताने वाला हूँ। याद रखिए, हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में पूरी तरह जाता है और फिर आता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पैरेलल ब्लड वेसल्स के साथ ये रहता है, पर इसमें पंपिंग सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इसमें जितना मूवमेंट हम शरीर को करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे, उसी हिसाब से ये ऊपर नीचे बढ़ेगा और ये टिश्यू में पहुंचता रहेगा, जहाँ पर ये अपना रोल अदा करेगा, इम्यूनिटी पैदा करेगा और सूजन को कम करेगा। यही इसके विशेष फंक्शन है। पहला उपाय, अब इनका मूवमेंट जितना भी मूवमेंट करेंगे उतना ही ये एक्टिव होगा। पहला हमारा यूजफुल यूटिलाइजेशन है ये है कि मूवमेंट, शरीर में कितना मूवमेंट होगा। मूवमेंट जैसे वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये सब लिम्फ को मूव करते हैं। ये आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक तरफ से वो फ्लूइड भरता है और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, फिर रिलैक्सेशन होता है। इस तरह से ये फ्लो होता रहता है और लिम्फ वेसल्स स्क्वीज हो जाते हैं, फ्लूइड को आगे बढ़ाते हैं। और सीनियर सिटीजन्स में अगर ये रोज 10 से 15 मिनट अगर ये वॉकिंग नहीं करते हैं और घर पे अगर यदि ये चेयर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इनमें ये प्रोसेस धीरा होने लगता है और इनको कभी किसी लोगों को नी जॉइंट मसल्स पेन होते हैं, उनको ये दिक्कत आती है। उनको चेयर एक्सरसाइज करना चाहिए, घर पे बैठे बैठे ये हाथ पैर हिलाना चाहिए, जिससे लिम्फेटिक सिस्टम ठीक बना रहे और उनको किसी प्रकार का शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं हो और लिम्फ जो फ्लूइड है सभी दूर पहुंचे और उनके इन्फ्लामेशन को निकाल कर ब्लड वेसल्स में, ब्लड में ले जाए, ब्लड से लिवर में डिटॉक्स हो और वहाँ किडनी के थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए। अब इसका दूसरा उपाय है हाइड्रेट रहना। ये इसमें क्या होता है कि 96% जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो पानी से बना हुआ होता है और दूसरे इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है और साइटोकाइनिन होता है और कुछ प्रोटीन होता है, ये बना होता है। पानी ये कम तो लिम्फ गाढ़ा हो जाता है और 10 से 12 गिलास डेली अगर यदि हम पानी पिएंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, इसको और अच्छा रखने के लिए। तीसरा हमारा है, जितना हम गहरी सांस लेंगे और ब्रेथलेस, डीप ब्रेथलेस करेंगे, उसी हिसाब से ये इसका कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होगा और शरीर के ऊपरी भाग तक जाएगा और ब्लड में ये मिक्स होगा और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। तो गहरी सांस लेने से ये चेस्ट में प्रेशर में बदलता है और ये प्रेशर लिम्फ को ऊपर की ओर पुश करता है तथा जहाँ से ये ब्लड में मिल जाता है। रोज अनुलोम 5 मिनट यदि अनुलोम विलोम हम करते हैं तो ये नीचे जो डायफ्रामिक सिस्टम पेट का जैसे फूलता है और नीचे को पिचकता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो बढ़ता है इससे। तो इसको जरूर करें, जिससे मसल की जो रिकवरी होती है, मसल टॉर्न हो जाता है, मान लो किसी को मसल इंजरी हो गई है तो इसमें ये जल्दी ठीक करता है। चौथा हमारा 5वां है मसाज। जो मसाज हम पार्लर पे कराते हैं, घर पे किसी से मालिश कराते हैं, उससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। जितना मालिश करेंगे उतना लिम्फ वेसल में प्रेशर पड़ता है और लिम्फ
फ्लूइड आगे पीछे बढ़ता है, पूरे शरीर में फैलता है, उससे इसको फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ये मसल्स की रिकवरी फास्ट हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल है मतलब मसाज। अब एक कंट्रास्ट हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं जिसको, जैसे हम बाथिंग कर रहे हो तो बाथिंग के समय 3 सेकंड हम गर्म पानी से नहाएं और 3 सेकंड तक हम जो है ठंडे पानी से नहाएं। इससे क्या होता है कि हमारा जो लिम्फ सिस्टम है कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है और जाके फिर ये ब्लड में मिल जाता है और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको निकालने लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहीं से लिम्फ को जो है पंप मिलता है। मतलब पंप का मतलब यही है कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है इससे कंट्रास्ट हाइड्रोथेरेपी से। अब हम कहते हैं हम क्या चीज़ खाएं, क्या न्यूट्रिशन खाएं जिससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत रहे और हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम मजबूत रहे और शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। इसलिए हम इसको कुछ ऐसे पदार्थ बताऊंगा जैसे करक्यूमिन है, आपका लहसुन है, प्याज है और आपका अदरक है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएं जिससे क्या है ये इसको काफ़ी यूजफुल उसमें होता है। गोल्डन मिल्क पिए रात के समय, 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध में हम हल्दी डाल के पिए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं और लिम्फ सिस्टम को फ्लो करने में सहायता करते हैं। दूसरा है हमारा साइट्रस फूड, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरे हैं, मौसमी है और आपका जो है अन्य पदार्थ है, अन्य जो खट्टे पदार्थ हैं उनको अपन ले सकते हैं इसमें, जो लिम्फ वेसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसके अलावा इसके बाद तीसरा जो हमारा फ्लू वो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल। जितनी मेथी, पालक, धनिया, इस प्रकार की जो ग्रीन चौलाई, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उनमें क्या है क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है और क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होने से क्या करता है क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है और इसमें लिम्फ सिस्टम को ये फ्लो बढ़ाता है और लिम्फ सिस्टम को ये डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं प्रोसेस्ड फूड पर। प्रोसेस्ड फूड हम कम मात्रा में लें। प्रोसेस्ड फूड अधिक मात्रा में लेने से क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो है अच्छी तरह का फैट भी नहीं होता है और नमक ज़्यादा होता है। नमक क्या है, पानी को रिटेंशन करके रखता है, इससे ये फ्लो में दिक्कत देता है। इसलिए हम जो है प्रोसेस्ड फूड को कम खाएं, नहीं तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फ्लो है कम होगा। अब हम हेल्दी फैट खा सकते हैं, जैसे अखरोट है, आपका देसी घी है, अलसी है और अलसी के बीज हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है, इसलिए ये सही फैट लें और इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होता है। ओल्ड एज में, एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो है ब्लड वेसल्स भी हार्ड होने लगती है और लिम्फेटिक सिस्टम भी वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, डिजेनरेशन होने लगता है उसमें, तो लिम्फ वेसल वाल्व वीक हो जाती हैं और लिम्फ फ्लो कम हो जाता है। इसलिए जो है इसको ओल्ड एज में के लिए हम इसमें मूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम इसमें जितना भी एक्सरसाइज 60+ वाले कर सकें वो सीनियर सिटीजन कर सकें वो कर सकें। इसलिए मसल में ये जब दर्द ज़्यादा होता है, जब रिकवरी टिश्यू लंबे समय तक नहीं होती है, तो यही इसी कारण है कि जो है मूवमेंट कम होता है। मसल में दर्द ज़्यादा होता है, रिकवरी टाइम बढ़ जाता है यदि मूवमेंट कम होगा तो। हैंड और फीट में स्वेलिंग आने का यही कारण है कि इसमें इसलिए मैं लाइट एक्सरसाइज की सलाह देता हूँ, योगा की सलाह देता हूँ। जो स्विमिंग कर सकते हैं उसकी वो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिससे लिम्फ सिस्टम का जो ड्रेनेज है वो 40% तक बढ़ जाता है और इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होता है। उनको भी जो परेशान हैं, जो व्यक्ति जो ओल्ड एज में या यंगर एज में, तो वो काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। अब सोते समय हम लेग्स को हम तकिया रख के सोएं। ओल्ड एज वाले सीनियर सिटीजन्स के बारे में बता रहा हूँ, जिससे लिम्फ फ्लो
नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसी प्रकार एक एक्सरसाइज और होती है जिसको कि दीवार की तरफ पैर करके लेट जाए और दीवार से सटा के और गर्दन को नीचे करके और वर्टिकल हम लेट उसमें दीवार से सटा कर सोएं। इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम सिर की तरफ बढ़ने लगता है। और इसके अलावा तीसरा हमारा जो है योगा मैंने योगा और मेडिटेशन के बारे में बता ही दिया है। इससे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होता है। अब सोने का हमारा आखिरी जो है सोने का जो सिस्टम है हमारा 6 से 8 आवर्स सोएं, जिससे हमारा बॉडी बाद में रिपेयर होने लगती है। अब लिम्फेटिक सिस्टम को मजबूत करने के मैंने सारे उपाय आपको बता दिए हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का एक साइलेंट क्लीनिंग सिस्टम है जो मसल से वास्ट प्रोडक्ट को हटाकर ठीक करता है, और जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक ये लिम्फेटिक सिस्टम सही काम करेगा। और हमारा जो अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। वॉकिंग है, डीप ब्रीथिंग है, गुड डाइट है, वो आपका लाइट मसाज है। ये ऑल सीनियर सिटीजन इसमें विशेष रूप से ध्यान दें, वो एक्टिव रहें। तो हमारा जब लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत रहेगा तो हमारा जो है इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सर्दी जुकाम जो बार बार जिनको होता है उनको होना बंद हो जाएगा। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। इस पर लिम्फेटिक सिस्टम का वीडियो आपको कैसा लगा तो इसको शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में भेजें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके बारे में बहुत कम लोग इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है किस प्रकार के वीडियो बनाना चाहिए। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुँचाएँ, यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैं डॉक्टर सरल वेलनेस वर्ल्ड से इंदौर से मैं जनरल प्रैक्टिस और आई स्पेशलिस्ट स्किन एलर्जी विशेषज्ञ हूँ, और मैं इस तरह के वीडियो आपको डेली हेल्थ टिप के बनाने रखता हूँ। मेरा वेजिटेबल सीरीज एक चल रहा है, तो इस पे मैंने आज जो है गाजर पे बनाया है, पहले पालक पे बनाया था, अगला मेरा हो सकता है लौकी पे बने। तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखें, जिससे आपको वेजिटेबल सीरीज के कौन कौन सी सब्जी अच्छी है, कौन सी खराब है, इसके बारे में आपको पता चल सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय